नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर में टैगोर स्कूल में, जहां पे कुछ ही समय में मुनिश्री यहां पधारने वाले हैं। और आज अनवरत उद्बोधन सप्ताह का आज छठा दिन है, जिसके वीडियो की कुछ झलकियां हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक मित्रों, ये हमारा वीडियो दुनिया में कहां कहां तक पहुंच रहा है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। और कुछ ही समय में मुनिश्री यहाँ पधारने वाले हैं, और उसके बाद में यहाँ पे अनवरत समिति के अध्यक्ष प्रदीप जी सुराना, मंत्री विनोद जी नाटा और अनवरत समिति की महिला टीम यहाँ पे मुनिश्री के साथ यहाँ पहुँची, और उसके पूरे कार्यक्रम की हम झलकियाँ इस वीडियो में दिखा रहे हैं। संस्था प्रधान के प्रति जिम्मेदारी संभाली, वो विद्यालय निश्चित रूप से विकसित होगा। मुनिश्री, मैं अब बच्चों से और अध्यापकों से कहना चाहूंगा कि ऐसे मुनि को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो अनवरत प्रभारी हैं। हमारे अनवरत की सैकड़ों शाखाएं, कम से कम 700 शाखाएं भारत में हैं, और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता आपके इंगित पर कार्य करते हैं। हर इंगित को हम शिरोधार्य मानते हैं, तो निश्चित रूप से अनवरत के लिए हमारे ये प्रभारी मुनि हम सब के लिए उपयोगी हैं। और अब हम सुनेंगे अनवरत प्रभारी मुनि मुनिश्री मनन कुमार जी से। आराम के चरणों में वंदन, पूज्य निर्दय के चरणों में वंदन। मुनि रत्नेश कुमार जी, विद्यालय के प्रिंसिपल, आदि संचालक महोदय, शिक्षकगण, विद्यार्थी, अनुग्रह समिति के कार्यकर्ता, आज टैगोर स्कूल में अनुव्रत के विषय में चर्चा के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। अभी बच्चियों ने अनुव्रत गीत गाया। स्कूल में अनुव्रत गीत प्राय चलता होगा, प्रार्थना के अंदर अनुव्रत गीत। तो ये जो प्रार्थना, आप लोग आगे आ जाए यहाँ पर। एक ऐसा जीवन शैली है, एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा उपक्रम है जो व्यक्ति को सदा ऊपर उठाता है। सभी लोग चाहते हैं कि दुनिया हम पर विश्वास करे, मेरे ऊपर कोई समस्या न हो, हम एकदम सुखी जीवन जिए। ये कहना तो बहुत सरल होता है कि हम सुखी रहे, अच्छा जीवन जिए। उसके लिए हमें कुछ कार्य निर्धारित करने पड़ते हैं, कुछ हमारा लक्ष्य बनाना पड़ता है, कुछ जीवन में नियम लेने पड़ते हैं। उन छोटे छोटे नियमों से व्यक्ति का लक्ष्य सदा आगे बढ़ता रहता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफलतापूर्वक पहुंचता है। तो अनुव्रत वह छोटे छोटे नियमों का एक समूह है। अणु मतलब छोटा, व्रत मतलब नियम। जब कोई व्यक्ति किसी नियम से बद्ध नहीं होता, तब वह चाहे जो कर ले। आपको मैं घटना बताता हूं। आप लोगों को अचरज भी नहीं होना चाहिए, और अचरज जैसी भी बात है। हम लोग जब बच्चे थे, साधु बन गए, और हमें एग्जाम देनी पड़ती, क्योंकि जैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे हमको भी पढ़ाई करनी पड़ती है। बिना पढ़ाई के ना कुछ नहीं मिलता, तो अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। जब हम पढ़ाई करते तो एग्जाम होती। एग्जाम में क्योंकि साधुओं की एग्जाम होगी तो साधुओं की संख्या तो
थोड़ी होती है, तो हम 5-7 जने हुआ करते। तो हम लोगों के लिए एग्जाम देना है, बैठना है, एक मैं इधर बैठा हूँ, दूसरा इधर बैठा है, तीसरा इधर बैठा है, चौथा इधर बैठा है, और सबकी टेबल आमने सामने। आप लोग सोचे कितना अच्छा अवसर होगा चीटिंग करने का। और साथ में टीचर भी नहीं है, हमको क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया और हमारी बुकें हमारे पास में, पर एक भी चीज की कभी हमने चीटिंग नहीं की। और वो टीचर क्यों गया? उसके मन में विश्वास था कि इन लोगों ने व्रत ले रखा है कि हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, तो चीटिंग करना भी चोरी है। तो ये जो विश्वास होता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। जब हमारे ऊपर लोग विश्वास करने लग जाए, श्रद्धा करने लग जाए, तो हम चाहे जो भी कार्य करें, लोग हमें उसके लिए मुक्ति देंगे। जब श्रद्धा और विश्वास की कमी हो जाती है, तब व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं रहता। एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक थे, बहुत पहुंचे हुए वैज्ञानिक, उन्हें कुछ असिस्टेंट की जरूरत थी। जैसे स्कूल को टीचर साहब की जरूरत थी, तो आप सेवा देने के लिए यहाँ आए, तो उससे आप स्वयं नैतिक होंगे, तो सब में अच्छे संस्कार आते हैं। तो उसको तो असिस्टेंट की जरूरत थी, क्योंकि विज्ञान शोध करता है तो साथ में सहयोगी चाहिए। तो सहयोग के तौर पर उसने एक एडवर्टाइज दिया कि मुझे असिस्टेंट की जरूरत है। असिस्टेंट की उस वक्त उसने करीब 2000-2500 रुपया मासिक तनख्वाह थी उसकी, ये आए और आकर के अपनी परीक्षा देके जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए, विज्ञान के बच्चे थे सभी, आए और जैसे ही मास्टर ने अब वैज्ञानिक को अपना परिचय दिया, अपनी क्वालिफाई बताई और कार्य करने की शैली को उसने थोड़ा थोड़ा परखा, तो उसने कहा कि ठीक है, अभी और तैयार हो, भविष्य में कभी आपका नंबर लगेगा। ऐसे करके उसने सभी विद्यार्थियों को रिजेक्ट कर दिया। एक बच्चा जो उसके आसपास घूम रहा है, कराते हैं, क्योंकि इनको तो क्या पता क्या होता है। वो अपने बड़े बच्चे जो है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं आना ठीक है, 8वीं से लेकर 12वीं तक, 8वीं से 12वीं तक, कक्षा 8 से 12 खड़े रहेंगे बेटा। हम सब बोलेंगे, हम संकल्प करते हैं, हम कोशिश करेंगे, हम हमारे विवाह में दहेज न लेंगे न देंगे। इस कोशिश से हम स्वयं में और समाज में एक परिवर्तन का संदेश देंगे और स्वयं के जीवन को भी सुखद बनाएंगे। तो लड़के लोग विशेष ध्यान देना और बच्चियां भी सब इस पर ध्यान देना, ठीक है? हाँ, अब किसी बच्चों में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो वे जिज्ञासा कर सकते हैं। खड़े होगी, खड़े आ जाओ, आगे भाई आइए आप। हाँ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बिना पीछू महाराज से मेरा प्रश्न है कि आपने संन्यास क्यों लिया, सब कुछ त्याग के? संन्यास लेने के पीछे जो हम लोगों का वजह होता है, हम लोगों की एक ही कामना होती है, हम स्वयं की प्राप्ति करें, खोज। हम सब कुछ खोजते हैं, पर क्या हमने कभी स्वयं को खोजा? मैं कौन हूं? पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? आप कौन है? हमें हमारा स्वयं का आता पता नहीं।
तो संन्यास के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि मैं कौन हूँ इसकी खोज करना। दूसरा हमारा यह उद्देश्य होता है कि जितने भी सांसारिक क्रियाकलाप है वह हमारे विकास में, आध्यात्मिक विकास में बाधक बनते हैं, तो उन सभी क्रियाकलापों को छोड़ करके स्वयं के लिए सब कुछ समर्पित कर देना, इसलिए हम संन्यास लेते हैं। कोई दूसरा? दो तीन जिनको प्रश्न पूछना है आगे आ जाइए यहाँ। जिन बच्चों को प्रश्न पूछने हैं बेटा आगे आ जाओ। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि हर वर्ष इतनी सर्दी गर्मी होती है, लेकिन आप इस पतली चादर में कैसे नियंत्रित करते हैं सब कुछ? जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी के अंदर तो ये बहुत अच्छा है, सूखा जाए। इतना पतला आप लोगों का शर्ट हमसे मोटा है, तो गर्मी तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो ये हमारा सूखा जाए गर्मी के अंदर। सर्दी के अंदर हमारे पास ये जो कंबल है, अब इस कंबल को भी ओढ़ते हैं। दूसरी चीज, जब संन्यास ले लेते हैं तो हम लोग योग साधना भी करते हैं, और हम लोगों का लक्ष्य स्वयं पर विजय प्राप्त करना होता है। जब स्वयं पर विजय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है तो ये सर्दी गर्मी बारिश हम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करती, हम समता में रहते हैं। मतलब ठीक है, गर्मी है थोड़ी लगेगी, सर्दी है लगेगी। गर्मी में बस इतना सा आप लोगों से अलग होता है कि हम लोग पंखे में नहीं रहते, हम लोग एसी में नहीं रहते। जैसे दिन के अंदर गृहस्थ लोग आते हैं तो गृहस्थ अपने हिसाब से चलाते हैं, तो वो कभी कभी वो पंखा मिल जाए तो अलग बात है, नहीं तो रात्रि में 10 बजे से लेकर के सवेरे तक कोई गृहस्थ तो रहता नहीं है वहां पर, वहां हम लोग ही रहते हैं, तो वहां कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं। और एसी में कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो हॉल में एसी हो तो अलग बात है, लेकिन जिस कमरे में हम लोग रहते हैं, जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, उसमें एसी बजती है। तो हम साधना जब करते हैं तो गर्मी सर्दी इन सब पर सहज विजय प्राप्त हो जाती है। और दूसरा चीज जो हमने आपको श्वास बताया ना, ये श्वास इतनी महत्वपूर्ण चीज है। हमारे कितने नाम हैं? हाँ, एक या दो नाक, दो राइट एंड लेफ्ट। ये जो राइट नाक है ये हीटर है, और जो लेफ्ट नाक है ये कूलर है। जब हम लेफ्ट नाक को बंद करके राइट से सांस लेंगे तो हमारे शरीर में भयंकर गर्मी हो जाएगी, और जब हम लेफ्ट को बंद करके राइट से लेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से लेंगे तो एकदम शरीर शीतल हो जाएगा। तो जब गर्मी बढ़ानी होती है तो लेफ्ट बंद कर देते हैं, और जब सर्दी बढ़ानी होती है तो राइट बंद कर देते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। आइए तीसरा प्रश्न। सर्वप्रथम मैं महाराज को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति को पीड़ा देते हैं तो उसे दर्द जरूर होता है, तो आप अपने केश क्यों निकालते हैं? बहुत सही बात है कि हिंसा है, आप दूसरों को दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा, तो स्वयं को दुख देना क्या हिंसा नहीं है? वो भी हिंसा है। हम जो ये केस का विमोचन करते हैं ये हम अपने आप को पीड़ित करने के लिए नहीं करते हैं, हम इसको करते हैं हमारी क्षमता बढ़ाने के। जब हम केस का विमोचन करते हैं, क्योंकि केस सबसे व्यक्ति का खींचना बहुत कठिन कार्य है। आप किसी को कह दें आप किसी को टकला होना है तो बहुत जोर पड़ेगा, क्योंकि एक सौंदर्य का भी अंग है। तो साधु को सौंदर्य तो करना नहीं है, उसने घर बार सब छोड़ रखा है। तो अपने सौंदर्य को नहीं बनाए रखने के लिए, अपने आत्मबल की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम विमोचन करते हैं। इससे हमको जो फायदा होता है, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो फायदा होता है, इससे हमारी स्मृति शक्ति बहुत बढ़ती है। इससे हमारे जो यहाँ के न्यूरॉन्स हैं वो इतने जागृत होते हैं, शायद दूसरे प्रयोगों से इतने तीव्रता से नहीं होते जितने इस प्रयोग से होते हैं। ये इसका साइड इफेक्ट है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, पर इससे हम हमारी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। एक मिनट का है।
मनुष्य आपसे मेरा प्रश्न है कि आप अपने मन पर संयम कैसे रखते हैं? जब आप क्रोध करते हैं तो क्या होता है? श्वास तेज होता है। तो हम अपने श्वास पर कंट्रोल करते हैं। दूसरा चीज, हम ये देखते हैं कि जितने भी इंद्रिय जनित विषय हैं वे आपके सुख के लिए है कि दुख के लिए है। जब मुझे ये पता है कि यदि मैं इसके लिए जिद करूंगा, इसकी बहुत कामना करूंगा, तो मुझे सुख नहीं दुख होगा। जब मैं ये सोचूंगा कि मुझे सुख ही सुख मिले और फिर बाह्य सुख मिले, तो क्या होगा? मैं दुख को आमंत्रण दूंगा। तो जब मुझे सुख के और दुख के स्वरूप का भान है कि यदि मैं बाह्य चीजों में, इंद्रिय जनित चीजों में फंस जाऊं तो मुझे दुख मिलेगा, और आत्मिक चीजों में बढ़ूं तो मुझे सुख मिलेगा। तो इस वजह से हम हमारे इंद्रियों पर और मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में जो महाप्राण ध्वनि है, श्वास प्रेक्षा है, उसके आगे योग के बहुत से प्रयोग होते हैं। जैसे हमारे कायिक शरीर का प्रयोग है, हठ योग में कुछ आसनों के प्रयोग होते हैं, छोटे छोटे आसन। उन आसनों के प्रयोग से हम हमारे मन पर कंट्रोल करते हैं। अब छात्रों में मुनीश्री से मेरा प्रश्न है कि आप जैसे कोई भी किसी भी जगह जाते हैं तो पैदल चल के जाते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, पैदल चल के जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारे अभ्यास जनित है। एक व्यक्ति अभ्यास से 10 किलोमीटर भी चल सकता है और 40 किलोमीटर भी चल सकता है। एक आदमी अभ्यास से 5 किलोमीटर भी दौड़ सकता है, 50 किलोमीटर भी दौड़ सकता है। ये सारा हमारा अभ्यास से उत्पन्न चीज है। हम पैदल क्यों चलते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब आप गाड़ी से चलते हैं तो छोटे मोटे कोई जीव जंतु आपको दिखते हैं? नहीं, छोटे बेचारे कीड़ी मकोड़े ये सब तो ऐसे मर जाते हैं जिसकी कोई सीमा है नहीं। उसके बाद में चूहे, बिल्ली, कुत्ते, यहाँ तक कि इंसान भी गाड़ियों के चपेट में आ जाते हैं। हम साधुओं का नियम है कि हम पूर्ण अहिंसा का पालन करेंगे। तो पूर्ण अहिंसा के पालन के लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम देख देख कर पैदल चलें, बिना देखे भी न चलें। जैसे यहाँ से यदि मेरे को चलना है तो मैं नीचे देख देख करके चलूंगा। तो हम हिंसा से बचने के लिए पैदल चलते हैं, यात्रा करते हैं, क्योंकि एक जगह हमको रहना नहीं है। एक जगह रहेंगे तो वहां से हम बंध जाएंगे, वहां का मोह हमको फंसा देगा। तो एक जगह रहना नहीं है, इसलिए हम पद यात्रा निरंतर करते हैं। महाराज जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जी आपने अभी संन्यास लिया था और आपने अपना घर छोड़ा, तो आपके माता पिता और भाई बहनों से आपको स्नेह नहीं था? बिल्कुल, जब मैंने घर छोड़ा तब तुम सामने खड़े रहो। अब जैसे आप हैं, आपको आपके माता पिता से स्नेह है, उसके बिना हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वैसे ही हमको भी स्नेह था, पर जब हमने ये देखा कि एक दिन हमारे माता पिता भी हमसे छूटेंगे, एक दिन परिवार के सभी लोग छूटेंगे, तो मैं किससे मोह करूं? वो तो मोह में फंस जाऊंगा। तो मुझे तो अपनी उन्नति चाहिए। तो जो ये स्नेह है, ये जो मोह है, ये हम लोगों में होता था, पर धीमे धीमे हमने उस मोह को कम किया। और दीक्षा लेते हैं ना, तो हमको हमारे मोह कम नहीं करना पड़ता, हमारे माता पिता और भाई बहनों का सबका मोह कम करना पड़ता है। कि मैंने तो देखा मेरा मोह कम हो गया, मुझे आप लोगों से कोई लगाव नहीं, मेरा स्नेह समाप्त। पर उनके अंदर तो स्नेह है, वे क्या करेंगे? वे जब तक हमें अनुमति नहीं देंगे, उनकी लिखित अनुमति जब तक हमें नहीं मिलती कि तुम लोग संन्यास ले सकते हो, तब तक हम लोग संन्यास नहीं ले सकते। तो हम स्वयं का भी मोह कम करते हैं, स्नेह को कम करते हैं। उस वक्त तो बहुत स्नेह रहता था जब बच्चे थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए, समझदारी बढ़ी, तो लगा कि आखिर सब छूटना ही है और संन्यास का रास्ता उत्तम रास्ता है। तो हमने महाराज, मेरा आपसे प्रश्न है कि अध्ययन में एकाग्रता के लिए हम क्या करें? श्वास प्रेक्षा जो अभी आपको बताई थी, तो मुद्रा सीधी रहनी चाहिए, श्वास प्रेक्षा होनी चाहिए और महाप्राण ध्वनि। इसका रोज
महाप्राण ध्वनि का 5-7 मिनट प्रयोग करें, श्वास परीक्षा 10 मिनट करें, और जब भी आप क्लास में बैठे और बैठे तो सीधा बैठने की कोशिश करें, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। महाराज, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने इतना सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, और यदि हम किसी से परोपकार करें फिर भी हमारी आलोचना क्यों होती है? ज्ञान तो देखो गुरुओं से प्राप्त होता है, हमारे टीचर से प्राप्त होता है, और जो हमारे बड़े होते हैं उससे प्राप्त होता है, पुस्तकें पढ़ के प्राप्त होता है। और एक मान होता है कि आप ध्यान करेंगे तो आपका ज्ञान का स्रोत अंदर से खुलेगा। और यह है कि जब व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके अंदर कोई उसको अच्छा भी मानता है, बुरा भी मानता है, इस और बट दोनों रहते हैं। तो उसमें से कोई आलोचना भी करेंगे, कोई आलोचना नहीं भी करेंगे, कोई प्रशंसा भी करेंगे। तो जो कार्य करते हैं, जो कार्य करता होते हैं, उनको आलोचना भी सहनी पड़ती है और प्रशंसा भी सहनी पड़ती है। यदि आलोचना नहीं होगी तो अहंकार से भर जाओगे, बोले देखो मैंने कितना परोपकार किया, है ना। तो आलोचना बहुत अच्छी चीज है, जरूरी है। आप लोग देखते होंगे ये जितने भी कार्य करता है, आपके प्रिंसिपल, टीचर्स महोदय, इन्होंने भी बहुत आलोचना सहन की है। तो जब इन्होंने आलोचना सहन की और प्रशंसा भी बहुत इन्होंने पाई है, तो ये जब दोनों चीजें होती है ना, तब व्यक्ति का। श्री अणोर मनन कुमार जी प्रणाम मेरा, रत्नेश कुमार जी प्रणाम मेरा। हमारा टैगोर शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय का कण कण आपका आभारी है कि आपके चरण कमल हमारे विद्यालय को प्राप्त हुए। विद्यालय में बहुत से विद्यार्थियों की जिज्ञासा रहती है कि तप कैसे किया जाता है। हमारे बाल मुनि श्री रत्नेश जी आपके सामने इस चीज का उदाहरण है। ये दिन में एक बार नहीं बेटा, इनका पूरा जीवन ही तपस्वी जीवन है। ये अपना पूरा जीवन एक ऐसी आराधना में व्यक्त करते हैं जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे मानव का कल्याण हो। अपने शरीर को चाहे कितनी भी पीड़ा मिले, लेकिन ये समाज सुधारक कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए अपने शरीर को कठोर तपस्या से सहज बनाते हैं। हमारे विद्यार्थियों ने आपसे आज बहुत कुछ सीखा है। मैं सच्चे मन से आपका आभारी हूँ कि आपने हमें समय दिया। हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकों एवं सभी साथियों की ओर से आपका परम श्रद्धेय आभार, प्रणाम। जो हमारे ये मुनि जी हैं, इन्होंने 16-17 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। हमारे यहाँ पर छोटे छोटे जो 12 साल 10 साल मिनिमम 8 साल की उम्र होती है, उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके छोटे छोटे जो होते हैं उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और वे धीमे धीमे स्वयं के माता पिता को भी मना करके और स्वयं भी तैयार होकर के संन्यास लेते हैं। अनवर समिति छापर की ओर से अनवर समिति मंत्री विनोद नाहटा विद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बंदे, आज टैगोर उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान में आपका आगमन हुआ। ओसवाल बस्ती में बहुत सालों तक ये विद्यालय रहा। अभी वर्तमान में कमला प्रसाद जी चांगल, दीपक जी चांगल, मनोज जी खिलका और मैं भी समय समय पर सेवा केंद्र व्यवस्थापक को साथ लेके, और इस बार चतुर्मास 2022 में आपका आगमन हुआ। तो विद्यालय परिवार की तरफ से और अणवर समिति की तरफ से विद्यालय परिवार को हार्दिक साधुवाद देता हूँ कि आप समय समय पर जैसे संकल्प पत्र, प्रबोधनी प्रतियोगिता जैसे भाग लेते हैं। आज मुनि श्री ने जैसे आपको श्वास परीक्षा और का माहौल या अभ्यास बताया, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और टीचर्स बच्चों के सुखद भविष्य के लिए इस प्रकार के प्रयोग करवाते रहें। हम भी ऐसी चेष्टाएं करते हैं कि साल में 2 बार आना होता है। इस बार 2022 से लक्ष्य श्रीमान अध्यक्ष जी प्रदीप जी सुराने से निवेदन करता हूँ कि अपन भी एक संकल्प लें कि चतुर्मास में हर विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 बार आने का क्रम रखें, तो विद्यालय में बच्चों का और अपने स्कूल के प्रति लगाव और अच्छा रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद।
मंगल अब सुनिए, हाँ खड़े खड़े सब खड़े हो जाइए, मंगल पाठ सुनिए मुनि श्री का, हाथ जोड़ के। विद्यालय परिवार जो हमारे बुझे दीपक बुझे करना जी। और अपना जीवन विज्ञान, जीवन जीने की कला अलग होती है, जीवन का विज्ञान होता है। तो ये जीवन का विज्ञान भी बच्चों को आए, जैसे ये कितने अच्छे अनुशासित तरीके से बैठे थे, तो ये एक तरीका हुआ। इसके साथ में इसके बहुत से प्रयोग भी होते हैं, बहुत सी पद्धतियाँ होती है, कभी अपने इस पर चर्चा कर रहे हैं। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवलिपन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओ लख समरण किया, सरय अचिंता हम, सरय अचिंता हम। ठीक सा ज्योति चरणे, जय जय ज्योति चरणे। जय जय ज्योति चरणे, जय जय ज्योति चरणे। बड़ा बड़ा पुकार बना दिया, साइड पर साइड